20 जुलाई को सबसे पहले उसमें जेसीबी लगा और काम स्टार्ट हुआ। तो क्या उम्मीद रखें कि कितने दिनों में काम पूरा कर दिया जाएगा? हम देखें कि उसमें सिर्फ बालू ही डाला गया है। क्या इसकी गुणवत्ता की जांच की गई है? नमस्कार, अभी मैं पूर्णिया शहर के थाना चौक से आरनसा चौक जाने वाली सड़क पर खड़ा हूँ और ये सड़क बीते 15 वर्षों से जर्जर हालत में है और इसकी जर्जरता को देखते हुए निगम प्रशासन पूर्णिया ने 2017 ईस्वी में निर्माण के लिए निविदा निकाली और निविदा आवंटन भी हुआ, संवेदक को काम अलॉटमेंट भी हुआ, लेकिन 2019 तक इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सड़क की निविदा जिस वक्त निकाली गई थी उस वक्त जो प्राक्कलन तैयार किया गया था वो करीब 60 लाख रुपये का प्राक्कलन तैयार किया गया था। उस निविदा के बाद इस सड़क में 2019 तक निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका और उसके बाद निगम प्रशासन ने कई दफ़े जिस संवेदक के नाम से काम अलॉट हुआ था उस संवेदक को कई बार नोटिस किया, एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 बार नोटिस किया और संवेदक को काली सूची में डाल देने के लिए भी उन्होंने निगम प्रशासन ने नोटिस किया, लेकिन संवेदक पर के कानों पर जू तक नहीं रेंगा। उसके बाद पूर्णिया के अधिवक्ता अरुणाव भास्कर उर्फ गौतम वर्मा ने न्यायालय में एक याचिका दायर किया। उस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया कि सड़क निर्माण का कार्य 7 दिनों के अंदर प्रारंभ कर दिया जाए और निर्माण कार्य पूर्ण होने तक निगम प्रशासन को 50,000 रुपये प्रति माह दंडित किया जाए। न्यायालय के उस आदेश के बाद निगम प्रशासन एक बार फिर से सचेत हुए और सड़क की पुनर्निविदा निकाली गई। इसके लिए डीपीआर तैयार किया गया और उस डीपीआर में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले इस सड़क के निर्माण को लेकर जो प्राक्कलन तैयार किया गया था वो तकरीबन 60 लाख रुपये की थी, लेकिन जब इसकी पुनर्निविदा निकाली गई तो उस वक्त प्राक्कलन इसका बढ़ के 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा थाना चौक पर जो शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ था, उस शिलान्यास के बोर्ड में जो मैं आपको दिखाऊँगा कि सबसे नीचे आप देख सकते हैं कि 2,79,13,546 रुपये का ये सड़क का निर्माण कार्य के लिए निविदा निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद भी और ये निविदा 2020 में निकाली गई और 2020 से लेकर अब तक इस सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस सड़क का निर्माण कार्य 20 जुलाई को प्रारंभ हुआ था और आज 22 अक्टूबर है। इस दौरान 20 जुलाई से 22 अक्टूबर के बीच करीब 3 महीने के अंदर इस सड़क का निर्माण, जो कि महज 1.3 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। अब इसमें किसकी लापरवाही है, किसकी उदासीनता है, ये आप भी समझ सकते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूँ कि यह एक ऐसी सड़क है जिस सड़क से पूर्णिया शहर के सभी सरकारी कार्यालय इसी सड़क मार्ग से लोग जाते हैं और इस सड़क मार्ग में मैं आपको आगे कला भवन के पास दिखाऊंगा, जहां की बरसों से हर वर्ष जो बारिश होती है उस बारिश में घुटने भर पानी लग जाता है और वहां पर जो जिस गुणवत्ता के साथ काम किया जा रहा है इसमें कोई संदेह नहीं कि सड़क निर्माण पूर्ण होने के बावजूद भी वहाँ पर पानी लगना तय है। देखिए, ये रहा आपके सामने कला भवन और कला भवन के ठीक सामने यानी सड़क के पूर्वी भाग में एसबीआई का जोनल ऑफिस है। हालांकि अब ये जोनल ऑफिस नहीं रहा, ये जोनल ऑफिस अब भागलपुर चला गया है, लेकिन इस सड़क मार्ग में बहुत सारे सरकारी कार्यालय आज भी संचालित हैं और इसी सड़क मार्ग से आप समाहरणालय, कमिश्नरी ऑफिस, व्यवहार न्यायालय सभी जगह आप जा सकते हैं। और इस सड़क की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस सड़क में आज नहीं बीते 15 वर्षों से इस स्थान पर, जिस स्थान पर आप ये मेसर्स जितेंद्र कुमार का ट्रैंक लॉरी देख रहे हैं, आप इस सड़क निर्माण से ही जुड़ी हुई सड़क निर्माण का कार्य ही कर रही है अभी ये गाड़ी।
और इस स्थान पर 15 वर्ष पूर्व भी और आज भी जब बारिश होती है तो घुटने भर पानी जम जाता है। और उस स्थान पर जब पुनर्निर्माण किया जा रहा है, और वह भी पुनर्निर्माण पुनर्निविदा के बाद किया जा रहा है, जिस सड़क का प्राकलन 60 लाख रुपये था, उस सड़क का प्राकलन 2,79,00,000 से ज़्यादा का हो गया। उसके बाद भी जब इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं इस सड़क में कि किस गुणवत्ता के साथ इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाला समय कि इसमें बारिश का पानी नहीं जमेगा और घुटने भर पानी इसमें नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊं कि जिस समय इस सड़क की पुनर्निविदा निकाली गई थी, उस समय इस सड़क में के बीचों बीच डिवाइडर का निर्माण किया जाना निर्धारित किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि सड़क के दोनों किनारे बिजली का खंभा लगा हुआ है, और इसी बिजली के खंभे को प्लांट करने के लिए दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए निगम प्रशासन को और भी ज़्यादा समय लगता और भी ज़्यादा धन भी खर्च होता। इसके लिए निगम प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि इसमें डिवाइडर का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि 20 फीट से ज़्यादा चौड़ी सड़क का निर्माण कर दिया जाए। लेकिन जब सड़क का निर्माण किया जा रहा है तो मैं उसकी सड़क के निर्माण की गुणवत्ता से आपको अवगत कराऊं, और इंजीनियर साहब आप ज़रूर इस गुणवत्ता से अवगत होइए, क्योंकि मैं और मेरी नज़रें जो देखा है मैं आपको बता रहा हूं कि सड़क में किस तरीके की गुणवत्ता से काम किया जा रहा है। जो पहले से कालीकरण था, उस कालीकरण के दोनों किनारे पहले 1 फीट गड्ढा किया गया, और उस गड्ढे में जो आपने प्राकलन के अनुसार, जो प्राकलन का आपका मानक था कि जीएसबी तैयार करके देना है, उस जीएसबी के बदले उस गड्ढे में सिर्फ बालू ही बालू भरा हुआ है। मेरे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो कि मैं आपको जांच करके बताऊं कि आपके प्राकलन के मानक के अनुरूप संवेदक काम कर रहे हैं या नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सड़क के निर्माण की गुणवत्ता का जांच आप अवश्य आकर करें, क्योंकि मेरी नज़र में और पूर्णिया की जनता की नज़र में इस सड़क गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण कार्य में इतनी देरी क्यों हुई, और आज भी 20 जुलाई को जब इस सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, उसके बाद से आज तक यानी 3 महीने का वो समय बीत चुका है, उसके बावजूद भी ये सड़क अब तक नहीं बन पाया। आखिर सड़क के निर्माण में इतनी देरी क्यों हो रही है? सड़क की गुणवत्ता को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? इन सब बातों को लेकर आज हम निगम प्रशासन से भी मिलने का प्रयास करेंगे, और निगम प्रशासन क्या कहते हैं इस सड़क के निर्माण को लेकर कि कब तक ये सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम आपको निगम कार्यालय लेकर चलते हैं। हमारे साथ पूर्णिया नगर निगम के आयुक्त महोदय हैं, मैं उनसे जानूंगा और आपको भी संतुष्टि होगी उनकी बातों से कि थाना चौक से आरनसा चौक जाने वाली सड़क का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा। सर, अभी जो निर्माण चल रहा है और 20 जुलाई को सबसे पहले उसमें जेसीबी लगा और काम स्टार्ट हुआ, तो क्या उम्मीद रखें कि कितने दिनों में काम पूरा कर दिया जाएगा? एक्चुअली इसमें विलम्ब का जो कारण था वह था डिवाइडर को लेकर के। जो मूल प्राकलन बना था उसमें डिवाइडर का प्रोविज़न था, लेकिन डिवाइडर लगाने के चक्कर में वो जो दोनों तरफ बिजली का पोल है उसको शिफ्ट करना होता, तो इस क्रम में बहुत समय लगता। तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए हमने डिवाइडर के प्रोविज़न को समाप्त कर दिया। अब एस्टिमेट उसका किया गया है जो अंडर सेंक्शन है, और 1-2 दिन में सेंक्शन होकर के आ भी जाएगा। जहाँ तक काम प्रारंभ होने की बात है तो इसमें प्राइमरी तौर पर काम शुरू कर दिया गया है, और आज ही संवेदक से बात हुई है। उनका कहना है कि उनके जो वर्कर हैं दुर्गा पूजा के चलते घर चले गए थे, जिसके चलते काम बीच में रुक गया था। आज रात से उस पर मटेरियल गिरना शुरू हो जाएगा और तब तक काम चालू रहेगा जब तक कि स्कीम पूर्ण नहीं हो जाती है। सर, हम एक दिन सड़क से गुजर रहे थे, तो जिस वक्त निर्माण किया जा रहा था ठीक उस वक्त सड़क के दोनों किनारे फ्लैंक गड्ढा करना था, गड्ढा करके उसमें मटेरियल डालना था। अब क्या वो मानक के अनुरूप, मेरी नज़र में वो मानक के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बालू ही डाला जा रहा था उसमें, जबकि ऐसा जीएसबी का प्रोविज़न है
जो मैंने मौखिक रूप से नगर निगम के जो जूनियर इंजीनियर हैं उनसे मैंने बातचीत किया था, तो उन्होंने बताया कि इसमें जीएसबी का है, लेकिन उसमें हम देखे कि उसमें सिर्फ बालू ही डाला गया है। क्या इसकी गुणवत्ता की जांच की गई है? एक्चुअली इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जब आप मेरे संज्ञान में लाए हैं तो मैं इसको ज़रूर चेक करवाऊंगा कि तकनीकी रूप से उसमें क्या डालना था। अभी हमें बताया गया कि उसको लेवलिंग करके और उसके ऊपर जीएसबी का प्रोविज़न किया गया है। तो मैं आज इंजीनियर को भेज करके जांच करा लेता हूं कि एस्टीमेट में क्या प्रोविज़न किया गया है उसमें डालने का। जहां तक मेरी जानकारी है कि उसमें बेड मिसाली और जीएसबी मिक्स करके डाला गया है। उसका मैं एस्टीमेट मंगा करके देख लेता हूं कि इसमें क्या प्रोविज़न है। वैसे मेरे पास तो कोई ऐसा यंत्र नहीं था कि हम उसको जांच करते, लेकिन आप लोग चूँकि जब आसानी से काम जब चल रहा था तो हम भी वहाँ विजिट किए थे, जी। तो उसमें बेड मिसाली में जो एग्रीगेट रहता है, स्टोन एग्रीगेट, उसको मिक्स करके डाला गया है और उसको रोलिंग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।